देश में गुटखा बैन होने लगा है। भाई जो भी लोग गुटखा या पान मसाला खाते हैं, पहले तो उनसे अपील है कि वो सब न खाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात ये कि जो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके ये सब खा रहे हैं, उनके लिए आज दो बड़ी खबरें। खबर क्या है, विस्तार से आपको बता देता हूं। शुरुआत दो तस्वीरों से करूंगा। देखिए, पहली खबर यह कि कर्नाटक सरकार ने 1 साल के लिए गुटखे को बैन कर दिया। अगले 1 साल तक कर्नाटक में गुटखे के निर्माण, गुटखे के स्टोरेज यानी भंडारण, गुटखे की बिक्री और उसके परिवहन पर रोक लगा दी गई। और दूसरी खबर यह है कि भारतीय खाद्य विभाग यानी FSSAI ने गुटखे को प्लास्टिक के पैकेट में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी दुकानों और गुमटियों पर गुटखे के जो प्लास्टिक पाउच टंगे रहते हैं, वो सब बंद होने वाले हैं। चलिए एक एक करके दोनों खबरें आपको विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत कर्नाटक से करते हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया। कर्नाटक की DK शिवकुमार सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जिस गुटखे और पान मसाले में तंबाकू और निकोटीन होता है, उनकी बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, इस आदेश के अनुसार सिर्फ गुटखे पर रोक नहीं लगी, बल्कि उन दूसरे उत्पादों पर भी रोक लगाई गई है जिनका इस्तेमाल करके लोग गुटखा बनाते हैं। नहीं समझे? चलिए हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए, बाजारों में फिलहाल 2 तरह के गुटखे बिक रहे हैं। एक वो गुटखा होता है जो पहले से तैयार होता है, जिसमें एक ही पैकेट के अंदर पान मसाला, तंबाकू और निकोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा एक दूसरी तरह का गुटखा आता है जिसमें 2 पैकेट होते हैं। एक पैकेट में पान मसाला होता है और दूसरे पैकेट में तंबाकू या निकोटीन का जर्दा रहता है। और इन दोनों पैकेट को आपस में मिलकर, इनको मिलाकर ग्राहक खुद ही गुटखा बना लेते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब पहले गुटखे पर बैन लगाया गया था तो इन कंपनियों ने एक रास्ता निकाला। एक पैकेट में पान मसाला देने लगे और दूसरे पैकेट में तंबाकू देने लगे। इससे बैन लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि दोनों को ही बैन कर दिया। यानी ना पान मसाले का पैकेट बिकेगा और ना ही अलग से तंबाकू का पैकेट बिकेगा। जब दोनों ही पैकेट पर बैन लग जाएगा तो कोई गुटखा खा ही नहीं पाएगा। अब समझे आप? अब कर्नाटक सरकार ने ऐसा क्यों किया है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की 7 करोड़ आबादी में से 35 लाख लोग गुटखा खाते हैं। और कर्नाटक में लगभग हर साल 88,000 कैंसर के केस आते हैं, जिसमें से लगभग 36,000 केस तंबाकू से जुड़े होते हैं। यानी लगभग कैंसर के 40% केस के लिए ये तंबाकू और गुटखा जिम्मेदार हैं। इसलिए कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया। चलिए, यह तो हुई कर्नाटक की बात। अब FSSAI ने क्या आदेश दिया है वो भी आपको बता देते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग फिलहाल रॉकेट की स्पीड से काम कर रहा है। हर दिन FSSAI ऐसा कोई आदेश जारी करता है जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है। रेड बुल, स्टिंग, डाबर, ओल्ड मंक को नोटिस भेजने के बाद अब FSSAI ने गुटखा बेचने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। FSSAI ने अपने नोटिस में क्या कहा है, चलिए आपको वो बता देता हूं। देखिए, FSSAI ने कहा है कि पान मसाला की पैकेजिंग अब प्लास्टिक के पाउच में नहीं होगी। FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग में किसी भी तरह के प्लास्टिक, पॉलिथीन, पॉलिस्टर या एल्यूमिनियम फॉयल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत अब सिर्फ पेपर, टीन के डिब्बे या कांच के कंटेनर में ही पान मसाला पैक होगा और बेचा जाएगा। FSSAI का कहना है कि इन गुटखा कंपनियों को पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल वाले पाउच सालों तक नष्ट नहीं होते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। अब कुछ कंपनी इससे बचने का तरीका भी निकाल लेंगी। कंपनियां क्या करेंगी कि वो बाहर से कागज का कवर लगा देंगी, लेकिन पाउच के अंदर नमी रोकने के लिए प्लास्टिक या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करने लगेंगी। कंपनी ये सब ना कर पाए, इसलिए इस तरह की पैकेजिंग पर भी FSSAI ने बैन लगा दिया। 10 अगस्त 2026 से नियम पूरे देश में लागू हो गया और कोई भी कंपनी अगर इन नियमों को नहीं मानती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। देखिए, भारत में गुटखे का बाजार बहुत बड़ा और विशाल है। फिलहाल भारत में यह बाजार 50,000 करोड़ के आसपास का और गुटखे की वजह से सरकार को हर साल 12,000 करोड़ का राजस्व मिलता है। अब इस नियम के आने से क्या होगा? इस नियम के आने से गुटखे के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पाउच की तुलना में पेपर, टीन या कांच की पैकेजिंग महंगी होती है। इसलिए जब कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो वो दाम भी बढ़ा सकती हैं। इन दोनों फैसलों पर हमने लोगों से भी बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
सिर्फ कर्नाटक में नहीं, उन्हें पूरे इंडिया में बैन करना चाहिए। और जो उनका टैक्स पेयर का है बेसिकली, तो हम उसे अच्छी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जो कंपनियां टबैको बना रही है, अगर वो इसी चीज़ को कुछ और मैन्युफैक्चर करें, थोड़ी हेल्दी भी हो, या फिर कुछ मतलब अपार्ट फ्रॉम नशे या फिर कोई भी चीज़, तो हम उससे भी बराबरी टैक्स आएगा। पॉलीथीन जितना कम से कम उपयोग हो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे देश के लिए और लोगों के पर्यावरण के हिसाब से, उस हिसाब से देखना चाहिए। वैसे कर्नाटक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने ऐसा काम किया। ये दोनों फैसले बड़े प्रशंसनीय हैं और वास्तविकता ये है कि तंबाकू बैन होना एक बहुत ही, सभी राज्य सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी को इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये अपने आप में एक उदाहरण है सभी राज्यों के लिए, क्योंकि सभी जगह ये चीज़ होना चाहिए। यहाँ भी प्रतिबंधित होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको टोटल ही बैन कर देना चाहिए गुटखे को। सीधे मुद्दे की बात यही कि गुटखा खाना वैसे भी अच्छी बात नहीं, अगर खाते भी हैं तो छोड़ दीजिए, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो खर्च भी बढ़ने वाला है और बीमारी का भी खतरा है।